सर राजस्थान में सर कितनी सीटें आने की संभावना है? राजस्थान में जैसे क्रिकेट में हैट्रिक होती है, वैसे ही बीजेपी और मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे, 25 की 25 सीटों पर जीतेंगे। मोदी जी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और उसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर से लेकर पूरे राजस्थान का हिस्सा होगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर जो अलायंस हुआ है विपक्ष में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वहां कांग्रेस की स्थिति ऐसे होगी जैसे सर्फ का विज्ञापन होता है, ढूंढते रह जाओगे। समझौता भी किया लेकिन आधा अधूरा किया। इसका मतलब नीयत में खोट था। वो कांग्रेस कितने ही समझौते कर ले, लेकिन उनके समझौते की जो जिस तरीके की बदनीयती थी वो जनता समझ चुकी है। कांग्रेस को राजस्थान की तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। वो केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, जातिगत विद्वेष की राजनीति करती है और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के दिन लद गए हैं। कांग्रेस को कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक नीति और व्यवहार से नकार दिया गया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का अब कोई भविष्य है। पिछले 2 दिनों से आप इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरीके से जन समर्थन आपको मिला? देखिए, जिस तरीके से जो देश में 55 वर्षों तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने, आदिवासियों के वोट तो बटोरती रही, जनजाति का वोट बटोरा, लेकिन सहूलियत देने का काम या तो वाजपेयी जी ने जनजाति मंत्रालय बनाकर किया या आयोग बनाकर किया, आरक्षण की जो बढ़ोतरी करके किया। दूसरा, भैरव सिंह शेखावत जी ने इस क्षेत्र में जनजाति के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करी, वसुंधरा जी के राज में नौकरियां लगी और सबसे बड़ी बात यह थी कि जितनी बुनियादी विकास की योजनाएं, जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान, इन तमाम का सीधा लाभ यहाँ पर जनजाति के लोगों को मिला है। एक उदाहरण पर्याप्त है कि जनजाति के लिए जो पीएसपी का प्लान का जो पैसा था वो 21,000 करोड़ होता था, आज वो 90,000 करोड़ है। एकलव्य विद्यालय 5 गुना बढ़ गए। तो समझ सकते हैं कि यहाँ जनजाति क्षेत्र की जनता जो है वो मोदी जी के नाम पर पूरे तरीके से समर्थन में खड़ी है। सचिन पायलट ने अपने बयान में कहा है कि 272 पे भी सरकार बन सकती है, तो इसीलिए बीजेपी का नारा 400 पर है। मुझे लगता है कि उनको इस बात से तकलीफ क्या है और 400 पार का मैंडेट, क्योंकि कोई जमाने में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, फिर 303 मिली है। तो देश की जनता यदि मैंडेट देना चाहती है और हमने कोई टारगेट तय किया है, कांग्रेस में हिम्मत होती तो वो खुद चुनाव लड़ते, उनके वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ते। आधी लड़ाई तो मैदान छोड़ के हार चुके और इसलिए उनका अपना कोई टारगेट नहीं है। जिस पार्टी ने देश में बरसों राज किया वो महज 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, दोयम दर्जे की पार्टियों से समझौते कर रही है। इसलिए कांग्रेस नैतिक रूप से लड़ाई हार चुकी है। बीजेपी के स्लोगन्स पे मुझे लगता है कि कमेंट करने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। क्या बीजेपी इस सीट पर टक्कर मान रही है? कोई नहीं है टक्कर में, सारे फंस गए चक्कर में, या तो मालवीय जी जीतेंगे। सर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि यूसीसी और सीए लागू नहीं करूंगी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इससे पता लगता है कि उनका न देश की जनता से कोई सरोकार है, न देश के संविधान से सरोकार है, न तो तिरंगे को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं। संशोधन कानून हिंदू और सिख भाइयों को भारत की नागरिकता देने का ये उपक्रम था, जिसमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी हिंदू भाइयों पर, सिखों पर अत्याचार होते थे और उन्होंने मांग करी थी कि हमारा जो अंतिम समय है वो हमारी सरजमी पर बीते। अच्छी भावना थी, उसका भी यदि विरोध होता है तो समझ सकते हैं कि उनकी नीयत कैसी है। इस देश में यदि समान तरीके का कानून बने, देश में हर तरीके के मजहब के, पंथ के लोग एक तरीके की लिबर्टी को एंटरटेन करें, मुझे लगता है कि इस तरीके के लोग देश में विभाजन की और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके दिन लद गए। रामनवमी पर जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में राम सेवकों के ऊपर पथराव और बमबारी की गई है, ये बौखलाहट है और मुझे लगता है कि ये आखिरी प्रयास है उनका इस तरीके का। भविष्य में न तो कोई बमबारी की हिम्मत करेगा, न कोई पथराव की करेगा।